हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है भू आकृति परिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर जो जो भू आकृति बनती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो किस तरीके से उनका निर्माण होता है, क्यों बनती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके ईजिली। साथ ही साथ आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है और यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट वीडियोस मिल जाएंगी इंग्लिश की। ठीक है, स्पोकन कोर्स की। जस्ट यू हैव टू विजिट ऑन प्लेलिस्ट और वहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और क्वेश्चन देखते हैं। पहला, अपक्षय क्या है? अपक्षय गतिविधियों कैसे काम करती हैं, गतिविधियाँ कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि अपक्षय क्या है। देन यू हैव टू डिफाइन अपक्षय गतिविधियाँ कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है और ये आपको इजीली 11th क्लास की सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निक्षेपण अपरदन का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं कि जो निक्षेपण है वही कहीं ना कहीं अपरदन का प्रकार है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भौतिक अपक्षय क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो भौतिक अपक्षय है वो क्या है। देन यू हैव टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ भौतिक अपक्षय। ठीक है, आपको फिर बताना है कि भौतिक अपक्षय के प्रकार कितने हैं, ये आपको बताना है और ये आपका लगभग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 मार्क्स का ही आए, क्या पता आपको 5 मार्क्स का भी दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं है कि हाँ 3 मार्क्स का आएगा। हो सके 1-2 बातों को ऐड कर और फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि देखो, अब जो क्वेश्चन पूछने का जो लहजा है इनका, जो थोड़ा सा लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफेस्ट हो गया है पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले थोड़ा सा इजी आया करता था, अब ये थोड़ा सा घुमावदार पूछ रहे हैं। तो प्रिपेयर होके जाइए और क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आप अगर जब वर्ड का मतलब समझ जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो पहले वर्ड का मतलब समझिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं? ये कारक किस तरह मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए, जो मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं, देन आपको डिफाइन करना है कि इनके निर्माण में ये सहायक कैसे होते हैं। जैसे केचुआ देखा हो आपने, कहीं ना कहीं मृदा निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये इजीली आप कर पाएंगे बाय सपोर्ट मटेरियल जो 11th क्लास में दी गई है। आगे देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर करके जाइए, क्या पता पेपर में आ जाए और आप इसको इजीली कर लें। 5वां क्वेश्चन है, अंतर्जनित और बाह्यजनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय से अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गतिविधि में असामान्य वृद्धि हुई है। क्यों? तो देखिए, एक बात बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें आज डिफ़िकल्टी में हैं वो कहीं ना कहीं मानवीय है। जैसे अभी तापमान बढ़ रहा है तो उसका रीज़न मानव है। ठीक है, नदियाँ सूख रही हैं, उसका जो रीज़न है मानव है। क्या नाम है, जंगल कट रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो मानव है। ठीक है, समुद्री जो पानी है वो ऊपर आ रहा है, उसका मुख्य कारण मानव है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका मुख्य कारण मानव। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में मानव कहीं ना कहीं अपना जो इम्पैक्ट है वो डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो इम्पैक्ट देखे गए हैं वो बैड इम्पैक्ट है और जिससे कहीं ना कहीं पूरे समाज, पूरे ब्रह्मांड को खतरा है। तो कहीं ना कहीं जो मानव है उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये जो नेचर है वो कहीं ना कहीं इसको फिर दंडित करता है अपने अनुसार। तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ ना कुछ सही हो पाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।